सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करते हैं कि आप अपने आप को कैसे वायरस, मैलवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर, फिशिंग अटैक्स, इन सब जानलेवा बीमारियों से अपने पीसी को कैसे बचा सकते हैं। आपको इसके लिए सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सेटिंग्स को हिलाना डुलाना एंड जगाना है। एक बार ये जग गए तो बस जान लगा करके भी आपके लिए अपना तन मन धन देंगे ताकि आप चैन की नींद सो सके घोड़े बेच के। कुछ सेटिंग्स ये आपको विंडोज 10 एंड 11 दोनों में अप्रॉक्स सेम प्लेस में मिल जाएगा एंड दोनों के लिए ही काफी जरूरी है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको शायद विंडोज 11 में मिल जाएंगे, इसके बारे में हम आगे जानकारी दे देंगे आपको। अब चलते हैं आगे एंड इन सेटिंग्स पे निगाहें लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है विंडोज सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स तो आपको पता है, ये आपको एक सिक्योर्ड स्पेशल सीक्रेट इन्वायरमेंट देगा टू टेस्ट एंड रन समथिंग बिफोर रनिंग इट ऑन योर पीसी। मतलब कुछ ऐसा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जिसको देख के आपका दायां आंख फड़कता है एंड कुछ कॉन्जरिंग वाला खुशबू सा प्रतीत होता है, तो वैसे चीजों को बेस्ट अपने नए सैंडबॉक्स में ट्राई करके देख ले। जब आपको उसपे से चंदन की खुशबू कंफर्म हो जाती है तभी इसको अपने ओरिजिनल पीसी पे इंस्टॉल करें। इससे आपके पीसी और लैपटॉप बिल्कुल सेफ रहेंगे एंड खुशबूदार रहेंगे। इसके लिए आपको पहले अपने पीसी पे वर्चुअलाइजेशन अनेबल रखना पड़ेगा। इसका सेटिंग्स आपको बायस में मिल जाएगा, बायस में इसको अनेबल करना पड़ेगा। मेरे लिए तो ये डिफरेंट है, आपके लिए हो सकता है ये अलग रहे, सबके लिए सेम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक बार ये अनेबल हो गया तो उसके बाद में जस्ट गो टू विंडोज फीचर्स एंड वहां पे आपको मिलेगा विंडोज सैंडबॉक्स। इसको अनेबल कर ले एंड ऑल्सो अगर ये नहीं चलता जस्ट ट्राई टू अनेबल विंडोज हाइपर वर्जन प्लेटफॉर्म। सेम विंडोज फीचर्स में ही आपको मिल जाएगा। एक बार अनेबल हो जाए तो आपको कुछ इस तरह का विंडो मिलेगा जो एकदम फ्रेशली इंस्टॉल विंडोज 10 और 11 के साथ आएगा, जहां आप दूसरे प्रोग्राम्स के पाप को परख सकते हैं। ऑल्सो एक बार आपने इसको शट डाउन कर दिया एंड दोबारा ऑन किया तो आपको जो भी आपने इंस्टॉल किया था वो सब चला जाएगा, एकदम फ्रेश जैसा ही फिर से स्टार्ट होगा। नथिंग इज परमानेंट हियर इन सैंडबॉक्स, ये बात आप याद रखिएगा। दूसरा सेटिंग्स है एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन। होता यह है कि कई पापी लोग मिल करके ओएस के कुछ वल्नरेबल पॉइंट्स को ढूंढ करके निकालते हैं एंड उसके थ्रू अपने शेल कोड को एग्जीक्यूट करते हैं कुछ ऐसे कारनामों को अंजाम देने के लिए जो कि एक्सपेक्टेड नहीं होता ऑन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ये अपने इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, जिसको पेलोड बोलते हैं, उसके थ्रू कुछ अजीब से हरकतें करवाने की कोशिश करते हैं तुम्हारे सिस्टम के थ्रू। एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन अपने औकात के हिसाब से इन सब से झाड़ू लेकर के लड़ता है एंड उनकी सेना में 2-4 लोगों को रिक्रूट करके जितना हो सके प्रोटेक्शन देता है। जितना हुआ हमने कर दिया, बाकी तुम अपना देख लो टाइप से। इसको अप एंड रनिंग बनाने के लिए जस्ट टाइप एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन इन सर्च बार एंड क्लिक ऑन इट। यहाँ आपको 2 टैब मिलेंगे जिसमें से पहले में अगर कुछ भी ऑफ मिलता है तो इसको ऑन कर लो, एक्सेप्ट दिस वन विच इज फोर्स रैंडमाइजेशन फॉर इमेजेस। इसको ऑफ ही रहने दो बट बाकी सबको ऑन कर दो। ये डिफॉल्ट सेटिंग्स में ऑन ही रहता है जनरली, बट ऑफ मिले तो ऑन जरूर कर लेना। अब रैंडमाइजेशन फॉर इमेजेस को ऑफ रखने का मेन रीजन ये है कि इसको आप बगल वाले टैब के थ्रू भी कई स्पेसिफिक प्रोग्राम्स को ऑन कर सकते हैं। वैसे बेसिकली विंडोज जिन प्रोग्राम्स को जरूरी होता है उसके लिए विंडोज इस ऑप्शन को ऑन ही रखता है। नथिंग टू वरी अबाउट इट। स्टिल कुछ को फोर्सफुली ऑन करने का अगर आपका मन मचला रहा है तो यहाँ आप जाकर के इसको ऑन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से विंडोज पे भरोसा करके बाकी को छोड़ देने में ही भलाई है। तीसरा फीचर्स अलाउ यू टू ब्राउज सिक्योरली। मतलब अगर कोई ऐसा वेबसाइट जिसपे आपको की निगाहें अटक रही हैं एंड या फिर ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कीड़ा कांडी टाइप का हो सकता है, तो आप अपने आप को इसके माया जाल से बचा पाएंगे। इसके लिए पहले आपको अपने विंडोज फीचर्स में से एक ऑप्शन को अनेबल करना पड़ेगा which is Microsoft Defender Application Guard। इसके लिए भी आपको वर्चुअलाइजेशन फीचर्स ऑन ही रखना पड़ता है, देन ओनली ये पॉसिबल है। इसको ऑन करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा फ्रॉम MS Store which is a companion application for Microsoft Defender Application Guard Companion। अब अलग से डाउनलोड क्यों करवा रहे हैं ये पता नहीं, डिफॉल्ट में दान दे देते तो बढ़िया रहता। एनीवे, एक बार ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद जब कभी आप ब्राउजर में जाएंगे तो वहाँ विंडोज एज में जाते ही फॉर ब्राउजिंग आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करने पे एक नया ऑप्शन मिलेगा विच सेज न्यू एप्लीकेशन गार्ड विंडोज। इस पे क्लिक करने पे आपको एक नया विंडो ये खोल करके देगा जहां आप सेफ ब्राउजिंग कर सकते हैं। ये काइंड ऑफ वर्चुअल सैंडबॉक्स प्रोवाइड करता है फॉर वेबसाइट्स एंड काफी सिक्योर भी रहेगा। दूसरी बात, अगर आप एज को खास घास नहीं डालने में इच्छुक हैं तो इसके लिए आपको एक अलग से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा विच इज एप्लीकेशन गार्ड एक्सटेंशन। ये आप अपने क्रोम में इंस्टॉल कर सकते हैं एंड इसके इंस्टॉल होने के बाद में विंडोज इसको सौतेला नहीं मान करके अपना ही मानेगा एंड प्रोटेक्शन उसको भी सेम तरह से प्रदान करेगा। बट एक बात याद रखिएगा कि अगर आप इसको इवन क्रोम में इंस्टॉल कर भी लेते हैं तो भी जो सिक्योर विंडो खुलेगा वो एज का ही खुलेगा।
सो इसका पूरी इन्वायरमेंट एज के अंदर ही इनबिल्ट किया गया है। वैसे भी तुम्हें कहाँ सारे वेबसाइट्स को उसमें चलाना है, जिसमें तुम्हारी शक की सुई अटकी है उसको ही चलाना है बस। एक बात और, ये शायद विंडोज 11 में अनेबल नहीं भी हो सकता है, बट अगर है तो इसको अनेबल कर ही दो। ये हमारे स्पेशल फ्री माल लपेटने वाले यूजर्स के लिए काफी कारगर यार साबित हो सकता है। नेक्स्ट इज रेप्यूटेशन बेस्ड प्रोटेक्शन। सो ये सेटिंग्स आपको माइक्रोसॉफ्ट का ट्रस्ट प्रदान करेगा। बेसिकली इसका काम होगा उन एप्लीकेशंस एंड डाउनलोड्स से तुम्हें बचाना जिसपे एमएस खुद ट्रस्ट नहीं करता, या फिर ऐसे प्रोग्राम्स जो कि ट्रस्टेड एप्लीकेशंस के अंदर चिपक के तुम्हारे पीसी में आने का रास्ता ढूंढते हैं ताकि वो अपना पाप का संसार फैला सके, जैसे कि अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स, अनवांटेड प्रोग्राम्स, इंस्टॉलेशंस और मे बी हार्मफुल एप्लीकेशंस एक्सेट्रा। वैसे सारे एप्लीकेशंस को भी ये रोकने का प्रयास करता है। सो अगर आप बहुत कुछ अनट्रस्टेड वेबसाइट से डाउनलोड करने वाले टाइप के इंसान हैं तो ये शायद आपको काफी काम आ सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपके पास विंडोज 11 है तो शायद 2-3 एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे लाइक दिस। सो इन सबको भी ऑन कर लेना। एक बात याद रखना, ये प्रोटेक्शन सारे माइक्रोसॉफ्ट एज यूजर्स के लिए बनाया है इन बिल्ट। अगर आप क्रोम के लिए भी यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऐप स्टोर में जाकर के एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, विच इज माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ब्राउजर प्रोटेक्शन। ये एक्सटेंशन आप क्रोम में इंस्टॉल कर ले एंड गेट सेम फंक्शनलिटी ऑफ प्रोटेक्शन जैसा एज देता है। इट विल वार्न यू फ्रॉम अनवांटेड एंड अनट्रस्टेड वेबसाइट्स लाइक दिस। एकदम चमकता लाल कलर में दिखाई देगा एंड देखते ही तुम्हें मालूम पड़ जाएगा इसके अंदर कुछ तो कीड़ा है। सो उससे आप दूर रहिएगा। सो ये थे कुछ सेटिंग्स जो हमें रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं फ्रॉम ए गुड चैनल नेम्ड थियो जो। उन भाई साहब ने इन सारे सेटिंग्स के बारे में जानकारी दी। वैसे तो उन्होंने कुछ और भी बताया था, बट उन सब के बारे में मैंने पहले ही पुराने वीडियो में डिस्कस किया है, इसके लिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। इफ यस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।